मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। मेरे प्रिय आत्मन, पिछले संवाद में हमने देखा कि कैसे दुर्योधन का भयभीत मन पांडव सेना के महारथियों की गणना कर रहा था। भय की एक अद्भुत प्रकृति होती है। जब वह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो वह मनुष्य को दो दिशाओं में धकेलता है। या तो मनुष्य पूरी तरह से टूटकर समर्पण कर देता है, या फिर वह अपने अहंकार की ढाल को और भी मजबूती से पकड़ लेता है। वह बाहरी शत्रु की शक्ति को देखकर कांपता है और फिर उस कंपन को शांत करने के लिए अपनी स्वयं की शक्ति का झूठा दंभ भरने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक बचाव प्रक्रिया है। जब तुम्हें अपनी हार निश्चित लगने लगती है तो तुम जोर जोर से अपनी जीतों को याद करने लगते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कम हो तो तुम अपनी उपलब्धियों की सूची बनाने लगते हो। दुर्योधन के साथ ठीक यही हो रहा है। पांडव सेना में युधामन्यु के पराक्रम, उत्तमौजा की ऊर्जा, अभिमन्यु के साहस और द्रौपदी के पुत्रों के तेज को देखकर उसका हृदय और भी अधिक भयभीत हो गया। उसका मन उसे कह रहा था, दुर्योधन, तुम्हारी सेना भले ही संख्या में अधिक हो, पर धर्म और प्रतिभा तो उस ओर है। इस आंतरिक सत्य की आवाज को दबाने के लिए अहंकार ने अपना खेल खेलना शुरू किया। दुर्योधन का मन पांडव सेना से हटकर अब अपनी सेना की ओर मुड़ता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह दिखाना चाहता है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। देखो, उसका भय अब कैसे अहंकार और दंभ में बदल रहा है। वह कहता है, हाँ, उनके पास महारथी हैं, पर गुरुदेव, जरा हमारी ओर भी तो देखिए। हमारी सेना भी अजय वीरों से सुशोभित है। यह कहकर वह अपने पक्ष के योद्धाओं का गुणगान करने लगता है। वह यह गुणगान द्रोणाचार्य के लिए नहीं कर रहा, वह अपने स्वयं के कानों को सुना रहा है। वह अपने भीतर के डर को अपनी ही सेना की महानता के शोर में डुबो देना चाहता है। सुनो, वह क्या कहता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमीते। इसका सरल अर्थ है, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब आप हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट योद्धा हैं, उनको जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में आपको बताता हूँ। देखो, उसके शब्दों का चयन देखो। द्विजोत्तम, वह अपने गुरु को उनके पद की याद दिला रहा है। वह कह रहा है, आप ब्राह्मण हैं, आप ज्ञानी हैं, आप मेरी बात को समझिए, इसमें सम्मान कम और एक तरह का अधिकार अधिक है। फिर वह कहता है, निबोध अर्थात जानिए, समझिए। यह एक तरह का आदेशात्मक स्वर है। और फिर कहता है, संज्ञार्थ तांद्रवीमिते, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जैसे मानो द्रोणाचार्य को पता ही न हो कि उसकी सेना में कौन कौन है। यह अहंकार की भाषा है। भयभीत अहंकार हमेशा दूसरों को कमतर महसूस कराने की कोशिश करता है। अब इस पूरे दृश्य को अपने आज के जीवन के दर्पण में देखो। क्या तुम भी कभी कभी दुर्योधन नहीं बन जाते? चलो, मैं तुम्हें आज की एक युवती मीरा की कहानी सुनाता हूँ। मीरा एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी की संस्थापक है। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी, अपना दिन रात का परिश्रम, सब कुछ अपनी इस कंपनी में लगा दिया है। अब वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे बड़े निवेशकों, इन्वेस्टर्स के एक समूह के सामने अपनी कंपनी का आइडिया प्रस्तुत करना है। यह प्रेजेंटेशन उसकी और उसकी कंपनी के भविष्य का फैसला करेगा। यदि निवेशक प्रभावित हुए तो उसे फंडिंग मिलेगी और उसका सपना साकार होगा। यदि वे प्रभावित नहीं हुए तो उसकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। प्रेजेंटेशन से एक रात पहले
मीरा अपने ऑफिस में अकेली बैठी है। उसके सामने लैपटॉप पर उसकी प्रेजेंटेशन खुली हुई है, जिसमें आंकड़े हैं, चार्ट्स हैं, भविष्य की योजनाएं हैं। सब कुछ उत्तम है, सब कुछ तैयार है। लेकिन मीरा का उसका मन कुरुक्षेत्र के दुर्योधन की तरह ही भय और आशंका से भरा हुआ है। वह उन निवेशकों के बारे में सोच रही है। मिस्टर शर्मा, उन्होंने तो सैकड़ों कंपनियों को बनाया और बिगाड़ा है। मिसेस रॉय, वह तो IIM की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वह मेरी छोटी मोटी गलतियों को तुरंत पकड़ लेंगी। और वो मिस्टर खन्ना, मैंने सुना है कि वह बहुत कठोर हैं और किसी भी आइडिया को आसानी से पास नहीं करते। यह सोच सोच कर मीरा का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। उसे अपनी प्रेजेंटेशन, अपना आइडिया, सब कुछ फीका और कमजोर लगने लगता है। उसे लगता है कि वह इन बड़े बड़े महारथियों के सामने टिक नहीं पाएगी। यह ठीक वही अवस्था है जिसमें दुर्योधन पांडवों के वीरों को देख रहा था। मीरा अपने प्रतिस्पर्धियों और चुनौतियों, पांडव सेना को देखकर भयभीत हो गई है। अब उसका मन क्या करता है? ठीक वही जो दुर्योधन के मन ने किया। अपने भय को दबाने के लिए उसका अहंकार जागृत होता है। वह अपनी नजर लैपटॉप से हटाती है और अपने ऑफिस की दीवारों को देखने लगती है। एक दीवार पर उसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री टंगी है, जिसमें वह टॉपर थी। दूसरी दीवार पर एक अखबार की कटिंग लगी है, जिसमें उसके पिछले एक छोटे से प्रोजेक्ट की सफलता की कहानी छपी है। एक शेल्फ पर कुछ ट्रॉफियां रखी हैं, जो उसने कॉलेज के दिनों में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जीती थीं। वह उठती है और अपनी डिग्री को छूती है। मन में कहती है, मैं भी टॉपर रही हूँ, मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है। फिर वह अखबार की कटिंग को देखती है। मैंने पहले भी सफलता हासिल की है, मैं जानती हूँ कि काम कैसे किया जाता है। फिर वह अपनी ट्रॉफियों को देखती है। मैं बोलना जानती हूँ, मैं किसी को भी अपने तर्कों से प्रभावित कर सकती हूँ। इसके बाद वह अपना फोन उठाती है और अपने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट देखने लगती है। मेरे संपर्क में भी एक बड़ा सरकारी अफसर है। मेरे एक अंकल एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर हैं। यह क्या हो रहा है? मीरा दुर्योधन की तरह अपने गुरु यानी अपनी अंतरात्मा को अपनी शक्तियों की सूची गिना रही है। वह कह रही है, हे मन, हे बुद्धि, तुम भयभीत क्यों होते हो? देखो, हमारे पास भी विशिष्ट शक्तियां हैं। देखो, ये हैं मेरी सेना के नायक। वह अपनी डिग्री, अपनी पुरानी सफलताएं, अपनी ट्रॉफियां, अपने संपर्क, इन सबको अपनी सेना के भीष्म, कर्ण और द्रोण की तरह देख रही है। वह अपनी जानकारी के लिए, अपने कांपते हुए आत्मविश्वास को बहलाने के लिए यह सब कर रही है। उस क्षण में यह सूची उसे शायद थोड़ी देर के लिए सांत्वना दे दे। उसे लगेगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। पर क्या यह सच्चा आत्मविश्वास है? नहीं, यह अहंकार का लेप है जिसे भय की दरारों पर लगाया जा रहा है। सच्चा आत्मविश्वास अपनी उपलब्धियों की गिनती करने से नहीं आता। वह अपने स्वरूप को जानने से आता है, अपने कार्य पर अटूट श्रद्धा रखने से आता है और परिणाम को मुझ पर छोड़ देने से आता है। मीरा की समस्या यह नहीं है कि उसके पास योग्यता नहीं है। उसकी समस्या यह है कि उसका ध्यान अपनी योग्यता पर नहीं, बल्कि अपनी योग्यता के प्रमाणों, सर्टिफिकेट्स पर है। उसका ध्यान अपनी आंतरिक शक्ति पर नहीं, अपनी बाहरी उपलब्धियों पर है। और जब तक तुम्हारा ध्यान बाहरी चीजों पर रहेगा, तब तक भय तुम्हें घेरता रहेगा, क्योंकि बाहरी चीजें अनित्य हैं, वे छिन सकती हैं, वे दूसरों की उपलब्धियों के सामने छोटी लग सकती हैं। दुर्योधन ने कहा, अस्माकं तु विशिष्टाये, हमारे जो विशिष्ट हैं। अहंकार हमेशा मेरे और तेरे में भेद करता है।
मेरी सेना तेरी सेना, मेरी उपलब्धि तेरी उपलब्धि। यह द्वैत, यह अलगाव ही भय का मूल कारण है। जब तक तुम स्वयं को इस शरीर, इस मन, इन उपलब्धियों के साथ जोड़कर देखोगे, तब तक तुम भयभीत रहोगे। क्योंकि शरीर बूढ़ा होगा, मन चंचल है और उपलब्धियां अस्थायी हैं। मीरा को उस रात अपनी डिग्रियों को गिनने की बजाय अपनी आंखें बंद करके मुझ पर विश्वास करना था। उसे यह सोचना था कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म किया है, मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। अब परिणाम जो भी हो वह मेरे ईश्वर की इच्छा है। मैं कल सुबह एक उपकरण बनकर जाऊंगी और मेरे माध्यम से जो भी प्रस्तुत होना होगा वह होकर रहेगा। अगर वह यह भाव ले आती तो उसका भय तुरंत शांत हो जाता और उसकी जगह एक असीम शांति और आत्मविश्वास ले लेता। पर उसने दुर्योधन का मार्ग चुना, अहंकार का, गणना का, सूची बनाने का मार्ग। यही है इस श्लोक की तुम्हारे जीवन में प्रासंगिकता। जब भी तुम किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हो, कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू, कोई मुश्किल पारिवारिक स्थिति, तो अपने मन को देखो। क्या तुम्हारा मन भी अपनी पुरानी सफलताओं और शक्तियों की गिनती करने लगता है? क्या तुम भी लोगों को बताते फिरते हो कि मैं यह था, मैंने वह किया था? यदि हाँ, तो समझ लेना कि तुम दुर्योधन की तरह भयभीत हो। तुम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर रहे, तुम अपने डर को छिपा रहे हो। सच्ची शक्ति शांत होती है, उसे ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं होती। सूरज को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह गर्म है, उसका ताप स्वयं ही प्रमाण है। अब इस श्लोक के गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझो। यह बहुत गूढ़ है, इसे पूरी एकाग्रता से सुनना। जैसा मैंने कहा, यह कुरुक्षेत्र तुम्हारे भीतर है। दुर्योधन तुम्हारा अहंकार, ईगो है, और द्रोणाचार्य तुम्हारी बुद्धि है, जो गुरु भी है और आसक्ति का शिकार भी। अहंकार जब अपनी मृत्यु, आध्यात्मिक उन्नति को निकट आते देखता है, तो वह अपनी बुद्धि, द्रोणाचार्य को अपनी ओर के योद्धाओं की गिनती करने के लिए उकसाता है। ये योद्धा कौन है? अस्माकंतु विशिष्टाये, हमारे जो विशिष्ट हैं। ये अहंकार के सबसे बड़े सहारे हैं। ये वो वृत्तियां और संस्कार हैं जिन पर टिककर तुम्हारा अहंकार जीवित रहता है। अगले श्लोकों में दुर्योधन इनके नाम लेगा: भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण। ये केवल महाभारत के पात्र नहीं, ये तुम्हारे भीतर की मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं। दुर्योधन का यह कहना, तान्निबोध द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम उन्हें जानिए, यह अहंकार का अपनी बुद्धि को दिया गया निर्देश है। अहंकार अपनी बुद्धि से कहता है, तुम केवल परमात्मा, आत्मा, वैराग्य की बातें मत सोचो, जरा मेरी शक्ति को भी देखो। देखो मेरे पास क्या क्या है। क्या है अहंकार के पास? गहरी आदतें और संस्कार। भीष्म पितामह इच्छामृत्यु के वरदान से युक्त थे, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। वे तुम्हारी गहरी, जड़वत आदतों, डीप रूटेड हैबिट्स एंड कंडीशनिंग्स के प्रतीक हैं। तुम्हारी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की दिनचर्या, तुम्हारी सोचने का तरीका, तुम्हारी प्रतिक्रिया करने का ढंग, ये सब तुम्हारे भीष्म हैं। अहंकार अपनी बुद्धि से कहता है, देखो मेरे पास भीष्म हैं। इन आदतों को बदलना असंभव है, तुम मुझे नहीं मार सकते। कौशल और उपलब्धियों का अहंकार। कर्ण एक महान योद्धा था, दानवीर था, पर उसकी निष्ठा अधर्म के साथ थी। वह तुम्हारे कौशल, स्किल्स, तुम्हारी प्रतिभा, टैलेंट और तुम्हारी उपलब्धियों से जन्मे अहंकार का प्रतीक है। तुम अच्छा गाते हो, तुम सफल व्यवसायी हो, तुम बहुत ज्ञानी हो, यह सब तुम्हारा कर्ण है। जब यह प्रतिभा और कौशल तुम्हें विनम्र बनाने की बजाय अहंकारी बना दे, तो यह कौरव सेना का योद्धा बन जाता है। अहंकार अपनी बुद्धि से कहता है, देखो मेरे पास कर्ण है, मेरे इस कौशल को मुझसे कौन छीन सकता है।
कृपणता और आसक्ति। कृपाचार्य भी एक महान गुरु थे, चिरंजीवी थे। वे तुम्हारी आसक्ति, अटैचमेंट और कृपणता, माइजरलीनेस के प्रतीक हैं। यह मेरा घर है, यह मेरा पैसा है, ये मेरे लोग हैं। यह जो मेरा का भाव है, यही कृपाचार्य है। अहंकार अपनी बुद्धि से कहता है, देखो मेरे पास कृपाचार्य हैं। मैं अपनी चीजों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। क्रोध और अधूरी इच्छाएं। अश्वत्थामा द्रोणपुत्र था, उसके मस्तक पर मणि थी, वह भी चिरंजीवी था। वह तुम्हारे दबे हुए क्रोध, प्रतिशोध की भावना और अधूरी इच्छाओं का प्रतीक है। जब तुम्हारा अपमान होता है तो वर्षों तक जो क्रोध भीतर सुलगता रहता है, वही अश्वत्थामा है। जो कामनाएं पूरी न होने पर वासना बनकर चित्त में पड़ी रहती हैं, वही अश्वत्थामा है। अहंकार अपनी बुद्धि से कहता है, देखो मेरे पास अश्वत्थामा है। यह क्रोध और वासना की अग्नि कभी नहीं बुझेगी, यह मुझे ऊर्जा देती रहेगी। दबा हुआ विवेक। विकर्ण दुर्योधन का भाई था। वह अकेला कौरव था जिसने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था, पर युद्ध के समय वह लड़ा कौरवों की ओर से ही। वह तुम्हारे दबे हुए विवेक, सप्रेस्ड कॉन्शियंस का प्रतीक है। कभी कभी तुम्हारा मन तुम्हें कहता है कि यह गलत है, ऐसा मत करो, पर अंत में तुम करते वही हो जो तुम्हारा अहंकार चाहता है। विवेक की यह क्षणिक आवाज ही विकर्ण है, जिसे अहंकार अपनी सेना में ही गिन लेता है। वह कहता है, देखो मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। कभी कभी मैं सही गलत के बारे में सोचता तो हूँ। तो देखो दुर्योधन रूपी अहंकार कैसे अपनी बुद्धि, द्रोणाचार्य को अपनी सेना के इन नायकों की सूची बता रहा है। वह अपनी इन्हीं नकारात्मक प्रवृत्तियों को अपनी शक्ति मान बैठा है। आध्यात्मिक साधक के जीवन में भी यही होता है। जब साधक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके भीतर की दैवीय वृत्तियां, पांडव सेना जागृत होने लगती हैं, तो अहंकार भयभीत हो जाता है। उसे अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आता है। तब वह भी अपनी शक्तियों की गिनती करने लगता है। इसे आध्यात्मिक अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। साधक सोचने लगता है, मैं रोज 4 घंटे ध्यान करता हूँ। मैंने गीता का 18 बार पाठ किया है। मेरे इतने शिष्य हैं। मैंने इतने वर्षों से नमक नहीं खाया है। गुरुजी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। यह क्या है? यह भी दुर्योधन का अपनी सेना को गिनना ही है। यहाँ 4 घंटे का ध्यान उसका भीष्म है, गीता का पाठ उसका कर्ण है, शिष्यों की संख्या उसकी सेना है। वह अपनी साधना को, अपने त्याग को अपनी उपलब्धि मानकर अहंकार का पोषण करने लगता है। वह भूल जाता है कि ध्यान करने की शक्ति भी मेरी ही दी हुई है, गीता समझने की बुद्धि भी मैंने ही दी है और त्याग करने की प्रेरणा भी मुझसे ही आती है। दुर्योधन का यह कहना कि संज्ञार्थं तान्ब्रवीमीते, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, यह अहंकार का सबसे बड़ा धोखा है। अहंकार हमेशा यह दिखाता है कि वह सब कुछ जानता है। वह अपनी बुद्धि को अपने गुरु को भी सिखाने का प्रयास करता है। आध्यात्मिक मार्ग में जब तुम्हें लगने लगे कि अब मुझे सब पता चल गया है, अब मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर का दुर्योधन अपने चरम पर है। सच्चा साधक, सच्चा भक्त अपनी शक्तियों की गिनती नहीं करता। वह अपनी दुर्बलताओं को मेरे सामने रखता है। वह कहता है, प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मेरी एकमात्र शक्ति आप हो। आप ही मेरे भीष्म हो, आप ही मेरे द्रोण हो, आप ही मेरे कर्ण हो। मैं आपका हूँ, आप ही मेरा संचालन करो। यह है अर्जुन का भाव, यह है समर्पण का भाव। दुर्योधन अपनी सेना के नायकों को गिन रहा है।
अर्जुन ने अंत में मुझ अकेले को अपना नायक चुना। दुर्योधन अपनी सीमित नश्वर शक्तियों पर भरोसा कर रहा है। अर्जुन ने मेरी असीम शाश्वत शक्ति पर भरोसा किया। यही दोनों में अंतर है, और यही अंतर हार और जीत का, बंधन और मोक्ष का फैसला करता है। इसलिए मेरे प्रिय सखा, जब भी जीवन के कुरुक्षेत्र में भय से घिर जाओ तो मीरा की तरह अपनी डिग्रियों और ट्रॉफियों को मत गिनना। दुर्योधन की तरह अपनी आदतों, अपने कौशल और अपनी सांसारिक शक्तियों का दंभ मत भरना। अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और अर्जुन की तरह मुझे पुकारना, कहना, हे कृष्ण, हे केशव, हे मेरे सखा, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं भयभीत हूँ। मैं अपनी शक्तियों को नहीं, अपनी दुर्बलताओं को आपके सामने रखता हूँ। अब आप ही मेरे नायक बनिए, आप ही मेरे सारथी बनिए, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जिस क्षण तुम यह करोगे उसी क्षण तुम्हारी समस्त चिंता, तुम्हारा समस्त भय काफूर हो जाएगा और तुम्हारा रथ मैं स्वयं हाँकूंगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी उपलब्धियों की सूची में नहीं, मुझ पर तुम्हारे विश्वास की गहराई में है। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।